Assalamu alaikum everyone. This is me Nuzbagini from 8th standard. Today we will discuss about the agriculture. The word agriculture is derived from Latin word agar or agri. Agri means soil and culture means cultivation, soil cultivation. Soil पे जब हम cultivation perform करते हैं तो इस activity को हम कहते हैं agriculture. The transformation from plant to a finished product involves three types of economic activities. These are primary activities, secondary activity and tertiary activity. पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. हमने कॉटन लाया, कॉटन हमने एग्रीकल्चर से लाया, फिर इसको इंडस्ट्री में बेच दिया, वहाँ से एक फिनिश प्रोडक्ट बन गया क्लोथ. जो ये एग्रीकल्चर है, ये प्राइमरी एक्टिविटी है. इंडस्ट्री इसको कहते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है. जो ये प्रोसेस है इसको मैन्युफैक्चर कहते हैं. मैन्युफैक्चर रिलेटेड है इंडस्ट्री से. अब हम देखेंगे प्राइमरी एक्टिविटी. एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचर रिसोर्स, जहाँ पे नेचर रिसोर्स को यूज़ किया जाए. हमें एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चर के लिए हमें ज़रूरत है लैंड, वाटर, एयर, और हमें फिशिंग करना है, हमें एक्सट्रैक्शन करना है फिशिंग मछलियों को. हमें मछलियों को पानी से निकालना है, हमने एक्सट्रैक्शन किया. और हमें माइनिंग करना है, हमें ज़मीन से कुछ चीज़ खोद के निकालना है, हमने एक्सट्रैक्शन किया. अब हम देखेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्स, जो इन चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड. अब हम देखेंगे टर्शियरी एक्टिविटी सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़. ये इन दोनों को सपोर्ट करती है. हमने एक क्लोथ लाया, हम सिर पर इसको नहीं ले जाएंगे, हमें ट्रेड की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है. हमें इंडस्ट्री चलाने के लिए लोन चाहिए तो हमें बैंक की ज़रूरत है. थैंक यू. अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर. एग्रीकल्चर द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल पे जब हम कल्टीवेशन करते हैं, राइजिंग क्रॉप्स उगाते हैं, एंड रियरिंग एंड जानवरों को पालते हैं. इट्स आल्सो कॉल्ड फार्म, इसको कहते हैं फार्मिंग. सेरिकल्चर होते हैं रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, वहाँ पे सिल्क वर्म्स को पालते हैं. पिसिकल्चर होता है ब्रीडिंग ऑफ फिश, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स. ब्रीडिंग ऑफ फिश, मछलियों को पालते हैं, ये मछलियों को पालते हैं नदी में, तालाब में. एंड विटिकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, वहाँ पे ग्रेप्स की कल्टीवेशन होती है. हॉर्टिकल्चर होता है ग्रोइंग वेजिटेबल, वहाँ पे बढ़ते हैं उगाते हैं वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़. अब हम देखेंगे फार्म सिस्टम क्या होता है. फार्म सिस्टम इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. इट इंक्लूड्स इनपुट एंड आउटपुट. फार्म सिस्टम जो है ये रिलेटेड है एग्रीकल्चर से. इट इंक्लूड्स, इसमें है इंक्लूड इनपुट जो हम यहाँ से देते हैं, और आउटपुट है जो हम वहाँ से प्रोड्यूस करते हैं. अब हम देखेंगे इनपुट क्या है. हम ज़मीन को यहाँ से क्या इनपुट देते हैं. हम देते हैं सीड्स, मशीनरी, फर्टिलाइजर्स एंड लेबर्स. और हम देखेंगे आउटपुट क्या आता है. वहाँ से आते हैं क्रॉप्स, वुड एंड डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग होते हैं. टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. सब्स होता है छोटा, सस्टेंस छोटा सा फार्म. द फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइड टू मीट द नीड ऑफ फार्मर्स फैमिली. जो ये फार्मर है ये अपने फैमिली के नीड्स को फुलफिल करने के लिए फार्मिंग करते हैं, जैसे कि हाउस लेबर्स एंड प्रूव स्मॉल आउटपुट्स. घर के ही लेबर होते हैं, टूल्स होते हैं, और हम करते प्रूव स्मॉल छोट. अब हम देखेंगे कमर्शियल फार्मिंग. क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेड फ्रॉम सेल इन मार्केट. क्रॉप्स आर ग्रोन, जो ये उगते क्रॉप्स, एनिमल्स आर रेड, और जानवरों को पालते हैं फॉर सेल, फिर इनको बेचते हैं सेल में इन द मार्केट में. फिर हम वहाँ से पैसे आते हैं, हम और इन पैसों से हम कुछ और काम करके इसको कहते हैं कमर्शियल. Thank
ہولڈ کے لیبر ہوتے ہیں، ٹولس ہوتے ہیں ہاؤس ہولڈ کے، اور اینڈ پروڈیوس سمال آؤٹ پٹ، اور کرتے ہیں پروڈیوس ہم چھوٹا سا آؤٹ پٹ۔ اب ہم دیکھیں گے کمرشل فارمنگ کا ہوتا ہے، کمرشل فارمنگ ہوتے ہیں جو ہم سیل کرتے ہیں، کراپس آر گرون اینڈ اینیملس آر ریڈ فرام سیل ان دی مارکیٹ، کراپس آر گرون، کراپس بڑھتے ہیں اینڈ اینیملس اور جانوروں کو پالتے ہیں فرام، پھر ان کو بیچتے ہیں سیل میں ان مارکیٹ میں، پھر وہاں سے پیسے آتے ہیں، ان پیسوں سے ہم کچھ اور کام کریں گے، اس کو کہتے ہیں کمرشل فارمنگ۔ تھینک یو۔